हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियोस में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपका सेट थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है आपका वेन डायग्राम। ओके, तो वेन डायग्राम बेसिकली कहते किसको है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेन डायग्राम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास जब 11 में आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना था वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं ना, सेट्स के बीच में जो भी रिलेशंस होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स। जो अलग अलग सेट्स के बीच में रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी रहता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कुछ भी कह सकते हैं, या डायग्राम के हेल्प से भी हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स के बीच में, उसको हम लोग वेन डायग्राम करते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन है, बट मेन पर्पज है कि हमको वेन डायग्राम कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक मैंने सेट जो ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर अभी तक वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियोस को पहले देखें। वो वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, सेट थ्योरी इंट्रोडक्शन के नाम से और सेट ऑपरेशन के नाम से। तो अगर अभी तक बिल्कुल कोई भी वीडियोस नहीं देखा है सेट से रिलेटेड, तो अभी तक 3 वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, तो तीनों का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां से आप जाकर चेक करके देख लेना। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने सेट ऑपरेशन के अंदर 4 तरह के डिफरेंट तरह के ऑपरेशन पढ़ा है, जिसमें आपका यूनियन आ जाता है, इंटरसेक्शन आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है और डिफरेंस आ जाता है। तो इन सारे को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो कोई भी चीज को अगर हम पिक्टोरियल मतलब डायग्राम की हेल्प से अगर देखते हैं तो इजीली हम समझ जाते हैं। तो वहाँ पे भी यही कह रहा है, तो चलो हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि तुम्हारे पास एक सेट है, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है लाइक 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है लाइक 3 4 5 6, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट्स भी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना तक है। तो अभी मुझे क्या करना है ना कि इन सब के बेसिस पे आपको मान लो दो सेट के बीच में आपको क्या करना है, यूनियन करना है। सेट ए एंड बी के बीच में यूनियन करना है, तो इसको हम लोग कैसे, तो जब भी वेन डायग्राम पढ़ते हैं तो वेन डायग्राम में दो सिंबल यूज करते हैं। पहला एक सिंबल यूज करते हैं सर्कल, सर्कल का यूज करते हैं यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल का यूज करते हैं, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिवर्सल सेट इन वेन डायग्राम कहाँ यूज करते हैं, तो इन वेन डायग्राम, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगल का। किसका यूज करते हैं, रेक्टेंगल सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट, तो मान लो अगर हमको यूनियन को रिप्रेजेंट करना है, यूनियन सेट, दो सेट के बीच में जो यूनियन है उसको रिप्रेजेंट करना है यूजिंग अ वेन डायग्राम। तो पहला मैंने बताया कि आपको रेक्टेंगल लेना है, ये यूनिवर्सल को डिनोट करता है, और एक सेट है मेरा ए, ठीक है, और एक सेट है मेरा बी। तो इस सबको कलर कर दो, ये क्या करेगा आपको, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। एक सेट ए है और एक सेट आपका बी है, तो इस तरह से आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अगर आपको कह रहा है कि इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इंटरसेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो बहुत इजी है। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग फिर इसी तरह से एक रेक्टेंगल लेंगे, यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करेगा, एक मेरा सेट ए है, ठीक है, और एक मेरा सेट बी है। ये वाला जो ओवरलैप कर रहा है ना, ये वाला पार्ट क्या है, आपको इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। इस तरह से आप इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना भी बहुत ईजी है। उसमें क्या होगा कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिखते हैं पहले, कॉम्प्लीमेंट को अगर हमको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट सेट को, यूनियन सेट इंटरसेक्शन सेट, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, और ये मेरा यूनिवर्सल है, और कॉम्प्लीमेंट को करना है तो ये मेरा एक सेट है, ए सेट मान लेते हैं, ठीक है, और ये इस तरह से कुछ, ये शैडो रीजन है, ठीक है, कलर एरिया मान लो इसको। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना वो बहुत इजी होता है ना, कि अगर किसी भी निकालना होता है तो यूनिवर्सल में से जो भी सेट्स होते हैं उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाल देता है, राइट। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो
अब हमको एक और सेट बचा हुआ है जो है डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इससे निकालते हैं ना, या कहीं कहीं ए डैश भी दिया रहता है तो निकालने होता है, तो यूनिवर्सल में से जो भी ए सेट का एलिमेंट है उसको माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो भी बचता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। फिर अगर हम बात करें डिफरेंस का, तो डिफरेंस का क्या करना है, डिफरेंस को समझने के लिए आपको करना क्या है कि डिफरेंस कब निकालते हैं, ए माइनस बी करते, तो जो ए वाले को और जो बी है सेट, ठीक है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिया हुआ था ना, एक मिनट, हाँ, मान लो कि ए और बी है मेरे पास, ठीक है, अगर हमको इसके बीच में डिफरेंस निकालना होगा ए माइनस बी, तो क्या होगा कि थ्री गया फोर गया फोर गया, तो आपके पास क्या बच के आएगा, वन एंड टू, यही आपका डिफरेंस हो गया। इसी तरह से तो डिफरेंस अगर वेन डायग्राम में हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आपका एक रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल की तरह रहेगा, एक आपका ये रहेगा सेट, और एक भी ये वाला जो भी पार्ट होगा जो ए का हम लोग कंसीडर करेंगे एलिमेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से डिफरेंस ऑफ सेट रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हो गया कि बेसिक की कोई भी अगर सेट गिवन है या फिर आपको वेन डायग्राम में फॉर्म में है और आपको उसका निकालना है कि उसमें आपको बताना है कि इंटरसेक्शन इस सेट का क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक दिया हुआ है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से, और आपको बताना है कि मान लो यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है, तो अब इसमें हमको इंटरसेक्शन एलिमेंट अगर बताना पड़ेगा तो हम लोग इजिली बता सकते हैं 3 4 है, ठीक है। अगर कोई सेट और यहाँ पे अगर दिया रहेगा 1 2 5, यहाँ पे दिया रहेगा 6 7 8, कुछ इस तरह से दिया रहेगा, तो यहाँ से हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं कि ए सेट है उसमें क्या एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 होगा, और मेरे पास एक बी सेट होगा उसमें कुछ एलिमेंट होगा जैसे 3 4 6 7 8, इस तरह से कुछ एलिमेंट होगा, तो इससे हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं पिक्चर के हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम का यूज हम लोग डिस्क्रीट मैथ में क्यों कर रहे हैं अभी के टाइम में, तो डिस्क्रीट में जो भी आपका इंक्लूशन और एक्सक्लूशन जो भी प्रिंसिपल है, इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन आपको एक पढ़ना पड़ेगा, आपको इस पे शॉर्ट नोट्स भी आता होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन, इंक्लूशन से तुम लोग क्या समझते हो, कोई भी एलिमेंट को ऐड करता है, एंड एक्सक्लूशन मतलब एक्सक्लूड करता है, उसको हटा देना, एक्सक्लूशन, नाम से ही पता चल रहा है ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन और एक्सक्लूशन के लिए हमें वेन डायग्राम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ ये जो इंक्लूशन और एक्सक्लूशन क्या होता है कि एक काउंटिंग टेक्निक होता है सेट थ्योरी में, जो कि डिटरमाइन करता है साइज ऑफ यूनियन ऑफ मल्टीपल सेट्स बाय एडिंग देयर इंडिविजुअल साइजेस, सब्ट्रैक्टिंग ओवरलैपिंग पेयरवाइज इंटरसेक्शन एंड री एडिंग ट्रिपल इंटरसेक्शन टू करेक्ट ओवर काउंटिंग। कहने का मतलब है जब हमको एक काउंटिंग प्रोसेस कह लो या टेक्निक कह लो या एक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन, आप ये भी कह सकते हो कि एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यूनियन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए अब गिवन ग्रुप ऑफ सेट्स से, ठीक है, द साइज ऑफ इच सेट्स एंड द साइज ऑफ ऑल द पॉसिबल इंटरसेक्शन अमॉन्ग द साइज। कहने का मतलब अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझे, तो मान लो कि अगर तुम्हारे पास दो सेट्स गिवन है, ठीक है, और उसका कह रहा है आपको क्या कर रहा है, मान लो ए सेट है और आपके पास बी सेट है, ठीक है, डायग्राम के हेल्प से समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि ए और बी है, और उसका आपको क्या कह रहा है, नंबर ऑफ यूनियन आपको इसका फाइंड आउट करने का कह रहा है, ठीक है, मतलब कि फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका ए सेट में होगा उसको आप इंक्लूड करोगे, ठीक है, फिर जो भी नंबर ऑफ सेट एलिमेंट बी सेट में होगा आप इसको इंक्लूड करोगे, सॉरी, एंड जो उसके बाद ओवरलैप हो रहा होगा जो भी एलिमेंट इसमें, तो उसको आप लोग क्या करोगे, उसको आप लोग एक्सक्लूड करोगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ओवरलैपिंग वाला पार्ट को एक्सक्लूड कर देना है और अदर जो भी पार्ट्स है उसको हमको ऐड करना होता है। तो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं इंक्लूशन और इसको कहते हैं एक्सक्लूशन,
ठीक है, ओवरलैपिंग पार्ट को बस हटाना होता है। तो वही, तो आप लोग इसको लिख लो अगर नहीं याद रहेगा तो, कि द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन जो होता है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मूला होता है टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ ए गिवन ग्रुप ऑफ सेट्स। जो भी गिवन ग्रुप ऑफ सेट्स होता है उसमें से जो नंबर ऑफ यूनियन एलिमेंट्स जो होता है यूनियन में, उसको फाइंड आउट करना होता है, द साइज ऑफ ईच सेट्स एंड द साइज ऑफ ऑल द पॉसिबल इंटरसेक्शन अमॉन्ग द सेट्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन। अब इसके बेसिस पे आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ और एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में दूंगी, जिसका आप लोग सॉल्व करके आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक स्कूल है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इन ए स्कूल देयर आर 30 टीचर्स। कितने टीचर्स है उस स्कूल में? 30 टीचर्स है, ठीक है, जो कि टीच मैथ और फिजिक्स, जो कि क्या पढ़ाते हैं? मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑफ दिस, इसी में से ऑफ दिस 20 जो है टीचर्स मैथमेटिक्स, मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड 6 जो टीचर हैं आपके, 6 जो टीचर हैं, 6 टीच बोथ पढ़ाते हैं, जिसमें से आपका फिजिक्स भी है एंड मैथ भी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिजिक्स भी है और क्या है आपका? मैथ भी है। तो आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स ओनली। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। कह रहा है कि एक स्कूल है जहाँ पे 30 टीचर्स है, जिसमें से जो है आपको मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। 30 टीचर जो है आपको मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसमें से 20 जो है वो आपको मैथ पढ़ाते हैं एंड 6 जो है वो आपको बोथ पढ़ाते हैं। पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो सोल्यूशन आप देखो बहुत ईजी है कि यूनियन, तो ए यूनियन बी कर रहा है तो मतलब मैथ है ना, यहाँ पे तो मैथ और क्या है? फिजिक्स है, पी से डिनोट कर देते, ठीक है, जो कि कितने हैं आपके? 30 है। who teach math और physics of this 20 teaches math, मतलब n m नंबर ऑफ मैथ पढ़ाने वाला कितना है? 20 है, ठीक है। मैथ हो गया एंड 6 जो है वो दोनों चीज पढ़ाते हैं, मतलब 6 क्या है आपके? दोनों चीज पढ़ाने वाले हैं। तो दोनों चीज जो पढ़ाते हैं उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो n m इंटरसेक्शन p, बोथ पढ़ाते हो, जो बोथ के हो उसको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब हम मेरा फॉर्मूला है कि n a यूनियन एम यूपी, वो वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अभी इंक्लूशन और एक्सक्लूशन में पढ़ा है ना, वही वाला यहाँ पे यूज करना है। बार बार ए और एन के चक्कर में मेरा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जो सब्जेक्ट है मैं उसी के नाम से लूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैथ्स और फिजिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ जो मैथ पढ़ाता है सिर्फ, प्लस नंबर ऑफ जो फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ जो बोथ पढ़ाते हैं, मतलब एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। और इस फॉर्मूला के यूज से आपको करना क्या है कि नंबर ऑफ मैथ कितना पढ़ाता है? 20 पढ़ाता है, प्लस पी तो दिया नहीं, उसको निकालना है, माइनस ये दोनों कौन पढ़ाता है? 6, इक्वल टू टोटल इसमें 30 है, तो 20 में से 6 गया, मीन्स 14 बच गया। तो 30 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 14 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एनपी निकल जाएगा, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाने वाला निकल जाएगा। तो एनपी अगर मैं देखूं तो कितना निकल के आ रहा है? 30 में से तो 10 16 6 और यहाँ पे 2 में से क्या, 1 16 बच गया, 16 बच गया। तो अब क्या है कि ओनली हमको फिजिक्स निकालना है, ओनली फिजिक्स पढ़ाता हो जो, ठीक है। तो उसका अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो जो नंबर ऑफ पी है फिजिक्स वाला आया है उसमें से आपको इसको माइनस कर देना है, कि जो नंबर ऑफ दोनों पढ़ा रहा है, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहा है, उसमें से आप माइनस कर दोगे तो क्या आपको आ जाएगा? तो ये 16 माइनस 6 इक्वल टू 10। तो ओनली फिजिक्स जो पढ़ाता है, ओनली फिजिक्स जो पढ़ाता है वो क्या है आपका? 10 आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग करके आना, कि आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि इन ए स्कूल
देयर आर 30 टीचर्स। कितने टीचर्स है इस स्कूल में? 30 टीचर्स हैं जो कि टीच मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। ऑफ दीज 10 टीच मैथमेटिक्स। जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाता है वो 10 है एंड 4 टीच केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला आपका कितना है? 4 है जो कि दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है यहाँ पे हाउ मेनी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, टीच केमिस्ट्री। सिर्फ केमिस्ट्री कौन पर कितना पढ़ाता है ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस करके आइएगा। अगर आंसर पता हो तो कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एक दिमाग में मैं देखती हूँ और एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मान लो एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 है आपका ये। क्वेश्चन 2 कह रहा है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आपका 2 सेट है, क्या है? 2 सेट्स है, सच दैट नंबर ऑफ ए जो है आपका गिवन है 25, नंबर ऑफ बी जो है वो आपका गिवन है 40 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो आपका गिवन है 75, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप करो, देखो क्या होता है। 5 6 नंबर ऑफ ये आप रख लो 50, ठीक है। 50 रहेगा तो ठीक रहेगा। अब इसको करके आपको लाना है, उम्मीद है कि बन जाएगा आपको। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा कोई भी वीडियोस अभी सेट थ्योरी से रिलेटेड नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप पहले देखो, तभी आप सेट थ्योरी समझोगे। ये मेरा लास्ट सेशन था सेट थ्योरी से। नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो डिस्कस करूँगी वो आपका रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स होगा एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सेट थ्योरी अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ऑल्सो करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।